जिसे आप देख पा रहे हैं यह है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम स्थान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आता है। सोमनाथ, जिसे वेरावल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से वेरावल स्टेशन की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वेरावल का या पूरा सोमनाथ कहें, अरब सागर के तट पर स्थित है। या कहें कि जो ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वह केवल एक बाउंड्री वाल की दूरी पर ही है। एकदम से अरब सागर से लगा हुआ यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग्स। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पैसेंजर सुमित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में हम पूरा सोमनाथ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, यह है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम पूरा सोमनाथ को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें आप कैसे सोमनाथ पहुंच सकते हैं और कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ रुकें और कौन सा समय यहाँ आने के लिए सर्वाधिक उचित है, इत्यादि बातों को आज हम जानेंगे। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेरावल और भारत के प्रमुख हिस्सों के बीच लगभग रोज़ाना ट्रेनें चलती हैं। तो वेरावल में सोमनाथ की तुलना में अधिक ट्रेनें आती हैं। सोमनाथ पहुंचने के लिए आप रेलवे स्टेशन से टैक्सी ले सकते हैं, जो कि 15 से 20 रुपये चार्ज करती हैं और एनी टाइम टैक्सियाँ मिलती रहती हैं। तो यह देख सकते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट है। तो आपको जहां से टैक्सी छोड़ेगी वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी कह सकते हैं, मात्र इतनी ही दूरी होगी। यहीं पे आपको लाके छोड़ता है। यह देख सकते हैं यहाँ पे हमें छोड़ा गया है और ठीक सामने आप ज्योतिर्लिंग को देख सकते हैं। तो यह जो पॉइंट्स तंबू की तरह टेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो है पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगेज वगैरह जमा कर सकते हैं, क्योंकि आप मंदिर क्षेत्र में, मंदिर के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ उसको जमा करिए, और जो कि निःशुल्क है। और यह भी निःशुल्क है। यह जो देख सकते हैं, यह जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके द्वारा बनाया गया यहाँ टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड है। यहाँ से आप सोमनाथ के आसपास के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वहाँ भी जा सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं और यहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ बाथरूम या कह सकते हैं नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं, जो कि निःशुल्क हैं। हाँ, यहाँ पे एंड यूज देखकर आप मत सोचिए, यह बिल्कुल निःशुल्क है। हमने इसको यूज़ किया और यहाँ जो भी आते हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, साफ़ सफाई है। और यहाँ पे दर्जनों जो है ऐसे बाथरूम्स बनाए गए हैं। काफ़ी लंबा भवन है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो सकता है कि कभी इसमें शुल्क लगता होगा, रहा होगा, तभी यह लिखा गया है पे एंड यूज। तो यह जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको यह सीनरी देखने को मिलती है और अंदर थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यह जो लाइन से देख रहे हैं, यह सभी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। तो आप दाहिनी तरफ जो टॉयलेट्स दिख रहे हैं, बाईं तरफ आपको जो है नहाने की व्यवस्थाएँ और कई बाथरूम्स यहाँ बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से है। या हम इसको दिखा देते हैं। पूरा ट्रस्ट का ही जायदाद कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं। तो हमने जो है वहाँ से फ्रेश होकर आ गए हैं। ठीक हमारे सामने आप देख पा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि क्षेत्र कहें तो यहाँ सोमनाथ का ही क्षेत्र है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक सामने आपको सोमनाथ का मंदिर दिख रहा होगा। तो इसकी दूरी मात्र यह कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी होगी बस। तो चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं और आपको फिर दर्शन कराते हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा हम वहाँ तक आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य है। सुबह का है यह दृश्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो कि साउथ के कुछ आर्किटेक्चर से मिलता हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके डिज़ाइंस कुछ इस तरह से है। और ठीक इसके सामने यहाँ है प्रवेश यानी एंट्री गेट सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। और ठीक इस मंदिर के मात्र 5 से 10 मीटर की दूरी पर आपको अरब सागर
और वह अरब सागर का एक बीच नहीं कह सकते हैं, ये एक इसके तुरंत बाद उसकी लगभग 300 मीटर की गहराई बीच की है, यानी अरब सागर की है। और ठीक इसके सामने की तरफ आपको बीच भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का, जो कि डेमोग्राफिक दृष्टि से देखें तो यह देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पे अपना लगेज लगेज के लिए आपको 10 रुपये पे करने होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कैमरा, मोबाइल, चार्जर जो भी है उसके लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। आपको एक टोकन दिया जाता है, आप जमा करेंगे तो आपको टोकन मिलेगा। उसके बाद आप कोई भी कितना भी समय लगाएं, जाके दर्शन करके आएँ, पूरा घूम कर आएँ और टोकन दीजिए और अपना सामान लीजिए। तो कुछ ऐसा दृश्य है श्री सोमनाथ का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सोमनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। चाहे आप एक धार्मिक यात्री हों या भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत की खोज करने वाले पर्यटक हों, अच्छी तरह से जुड़े परिवहन नेटवर्क के कारण सोमनाथ पहुंचना अपेक्षाकृत और जगहों से काफ़ी आसान माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सड़क मार्ग, ट्रेन मार्ग और हवाई मार्ग से सोमनाथ पहुंचने के विभिन्न तरीकों को भी आज हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो हमने यहाँ जो देखा कि यहाँ पे बीच के किनारे होने के बावजूद यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अरब सागर के लहरों को, तो हम यह जो है आप मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको दाहिने तरफ यह मिल जाएगा बीच का किनारा। आपको कई तरह से यह समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो आप यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जैसे हमने गुजरात में और दमन दीव वगैरह में गए थे, तो वहाँ जो है समुद्र का जो पानी की क्वालिटी है जो देखने में काफ़ी गंदा होता है, लेकिन यहाँ का जो जल है वह काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अंदर तक दिखाई देता है। तो यह है अरब सागर की लहरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का इसका दृश्य है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये लहरें काफ़ी अच्छी कही जा सकती हैं। इस तरह से हमने और बीचों पर जो है इतनी ऊंची ऊंची लहरें नहीं देखी हैं। तो यह देख सकते हैं हमारे ठीक सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जो है। आप मंदिर के ठीक सामने भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह से बीच टाइप का नहीं बना हुआ। जैसा कि हमने बताया कि पीछे साइड केवल एक बाउंड्री वॉल है और एक रोड भी बनाई गई है, जैसे कह सकते हैं कि एक साइकिल ट्रैक की तरह मंदिर के पीछे बनाया गया है। और उसके बाद एक बाउंड्री वॉल है, बस वही उतना अंतर। उसके बाद डायरेक्ट जो है 300 मीटर की गहराई है समुद्र की, तो उस तरफ केवल आप वो उसी बाउंड्री वॉल से ही देख सकते हैं। यहाँ पे आप समुद्र के बीच में जा सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पानी के बीच में जा सकते हैं। और यहाँ कुछ जो देख सकते हैं कैमल और ऊँट राइडिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह कर सकते हैं, और समुद्र की कुछ इस तरह की लहरें का आनंद ले सकते हैं। आइए यहाँ पहुँचने के कुछ डिस्टेंस आपको बता देते हैं। जैसा कि अहमदाबाद से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है, जो कि सड़क मार्ग से समय लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। सबसे आम मार्ग जो है NH 47 और NH 27 है, जो कि यही दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपको सुरम्य कस्बों और गाँव से होकर ले जाता है, और सुव्यवस्थित सड़कें आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती हैं। और राजकोट से इसकी दूरी को देखा जाए तो राजकोट से इसकी दूरी लगभग 215 किलोमीटर के आसपास होगी, और यहाँ पहुँचने में राजकोट से 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और यह भी NH 27 है, जो कि जूनागढ़ तक ले जाएगी। सड़कें अच्छी स्थिति में हैं, जिससे यात्रा जो है आनंददायक होती है। आप द्वारका से यहाँ पहुँच सकते हैं। द्वारका से भी इसकी दूरी लगभग थोड़ा कुछ ज़्यादा होगी राजकोट से, क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर हो सकती हैं, 4-5 घंटे वहाँ से भी लगेंगे। पोरबंदर से आपको यहाँ नज़दीक थोड़ा पड़ेगा, 130 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, जो कि NH 51 के द्वारा आप यहाँ सोमनाथ तक पहुँच सकते हैं। ट्रेन से यदि पहुँचने की बात करें तो सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो कि मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका जैसे प्रमुख शहरों से ट्रेनें वेरावल से जुड़ती हैं। ट्रेन से अहमदाबाद से वेरावल तक की यात्रा में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात करें तो अहमदाबाद, राजकोट और जूनागढ़ से वेरावल के लिए अक्सर ट्रेनें चलती रहती हैं। सोमनाथ एक्सप्रेस एक लोकप्रिय ट्रेन है जो वेरावल को अहमदाबाद से जोड़ती है। ट्रेन यात्रा और आरामदेह यात्रा प्रदान करती हैं। इससे यात्रियों को गुजरात के विभिन्न प्रदेशों को देखने का मौका मिलता है। हवाई मार्ग की बात करें तो सोमनाथ का अपना हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा दीव में है। यात्री अहमदाबाद और राजकोट जैसे प्रमुख शहरों से हवाई अड्डों का विकल्प भी चुन लेते हैं। इसके बाद सोमनाथ की सड़क यात्रा भी कर सकते हैं। दीव हवाई अड्डा है जो कि सोमनाथ से दूरी लगभग 85 किलोमीटर है और दीव मुंबई, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राजकोट में भी हवाई अड्डा है जो कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अहमदाबाद में भी हवाई अड्डा है जो कि 420 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे परिवहन के साधन हैं। तो वेरावल के लिए जो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसी के माध्यम से हमने भी यात्रा की है ट्रेन माध्यम से, जो कि काफ़ी सुखद और आनंददायक रहा हमारे लिए। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। यह है सोमनाथ का बीच का एरिया कह सकते हैं। और आप केवल एक तरफ नहीं, हमने 2 तरफ तो गए थे हम, दोनों तरफ जो है बीच का एरिया है। पीछे की तरफ डायरेक्ट जो है समुद्र की गहराई जो है शुरू हो जाती है और वहीं से आप जो नावें चलती हैं, जो समुद्री नावें कह सकते हैं, वह जो मनोरंजन के लिए नावें नहीं होती हैं, बड़ी नावें जो चलती हैं जिसमें बिजनेस वगैरह होता है जिससे, तो वह आप देख सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इनका बंदरगाह यहीं के नज़दीक ही कहीं हमें लगता है, जो कि जिस तरह से नावें काफ़ी बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं एक लाइन से। हम इस मंदिर के बाहरी क्षेत्र पे हैं, माने जिस बाउंड्री वाल की हम बात कर रहे थे, यह जो साइकिल ट्रैक बनाया गया है यह देख सकते हैं। कुछ इस तरह से एक बाउंड्री वाल है और कुछ इस तरह से इसमें जो है बाउंड्री रखे गए हैं। यह बाउंड्री वाल है और इसके जस्ट जो है यह साइकिल का ट्रैक बनाया गया है और ट्रैक के बगल यह समुद्री सीमा देख सकते हैं। यहाँ पे नज़दीक ही 1-2 किलोमीटर के आसपास कोई इनका पोर्ट होगा, बंदरगाह होगा, हमने तो उसको नहीं देखा, फ़िलहाल ऐसा प्रतीत होता है। तो यह रहा पीछे की साइड से सोमनाथ मंदिर यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पीछे के साइड से इस तरह से है। और जैसे कि हमने बताया कि आप मंदिर के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह, कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। तो हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन यह सोमनाथ मंदिर का पूरा परिक्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंदिर के पीछे का जो बैक साइड का सी का पॉइंट्स है, यानी जो अरब सागर का पॉइंट है, देख सकते हैं काफ़ी ऊंची लहरें आपको हो सकता है कि कैमरे में प्रतीत ना हो। तो यहाँ से देख सकते हैं जय सोमनाथ, यह पीछे की बाउंड्री वाल पे लिखा गया है। और यहाँ कई फीट 15-20 फीट की लहरें उठ रही हैं, जो कि आपको प्रतीत नहीं होता, चूँकि हम भी इसको ऊपर से ही ले रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी दूर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा। हमने तो हालांकि बीच में कई जगह गए हैं, लेकिन इतनी ऊंची लहरों को इतनी नज़दीक से, चूँकि हमने बताया कि बाउंड्री वाल के जस्ट नीचे ही 300 मीटर की गहराई शुरू हो जाती है इस अरब सागर की, और इससे आगे जितना जाएंगे गहरा होता ही जाएगा। तो आपको नावें जो है नहीं दिखा पा रहे हैं, चूँकि समुद्री सीमा है, काफ़ी दूर पर चल रही हैं। और इसका दृश्य आप देखेंगे श्री सोमनाथ मंदिर का, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा इसका व्यू आ रहा है। हालांकि हम इस समय जो आ गए हैं, यहाँ हमें उचित समय इसका नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ गर्म बहुत अधिक है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं हैं और उस तरह से गर्मी बहुत अधिक है। और रहने की तो व्यवस्थाएं हैं, बैठ सकते हैं, टीन शेड यहाँ भी लगाया गया है, इसके सामने तरफ कई जगह टीन शेड वगैरह हैं, लेकिन गर्मी हमें यहाँ अधिक प्रतीत होती है। तो यहाँ जब भी आएँ आप सर्दी के समय आएँ, हमें लगता है कि सर्दी के समय में यह काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय मान के चलिए कि आप मार्च के बाद यहाँ आना ठीक नहीं होगा। रात्रि में भी ज़्यादा देर के लिए यहाँ मान के चलिए शायद कि 9 बजे तक यहाँ दर्शन हो सकता है, तो उसके बाद आप दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो रात्रि में भी आना उचित नहीं है।
और सुबह से लेकर दिन भर यहाँ पे बहुत अधिक धूप है और गर्म बहुत है, तो इग्नोर करें कि गर्मी में यहाँ ना आएँ। और बाकी इसका क्षेत्र बहुत अच्छा है। यह है श्री राम मंदिर जो है, यह सोमनाथ का श्री राम मंदिर है। तो इसे दिखाने का हम प्रयास करते हैं, जो कि यह सोमनाथ से लगभग पैदल ही हम तो यहाँ पहुँचे हैं, तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ है राम मंदिर और यह भी समुद्र के किनारे है। और यह दारुक-वन क्षेत्र है, इसके ऊपर चल के दिखाएंगे, जो कि दारुक-वन क्षेत्र है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। इस दारुक-वन को लेकर शिवपुराण में राक्षसी दारुका और उसके पति दारुक का नाम एक राक्षस का वर्णन है, जिसने उनके नाम पर बने जंगल को आतंकित किया था, जिसे दारुका वन कहा जाता है। कहा जाता है कि दारुका को देवी पार्वती से वरदान मिला था कि वह इस वन को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती थी। तो इस कारण वह जो है जिसके बाद वह अहंकारी हो गई थी और काफ़ी जो है दुरुपयोग करती थी अपने उस वरदान को लेकर, और इस वन को वह अपने मन मुताबिक ले जा कर के समुद्र के बीचों बीच में जो है रख दिया था। तो कुछ ऐसा आप शिवपुराण में देखेंगे। और जो टीवी सीरियल्स बनाया गया है देवों के देव महादेव, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है और अच्छे से दिखाया गया है। तो यह है दारुक वन का क्षेत्र और उसी क्षेत्र में यह राम मंदिर, और यहाँ पर राम की एक प्राचीन प्रतिमा भी रखी गई है, जो कि बाहर ही रखी गई है। वह लगभग 7वीं सेंचुरी की बताई जा रही है। उसमें एक बगल जो है एक लगाया गया है बोर्ड, जिसमें लिखा गया है कि अंदर का यह देख सकते हैं पूरा राम दरबार है। और जो मंदिर हमने अभी आपको बाहर से दिखा रहे थे, उसके यहाँ अंदर का क्षेत्र है। और यह मंदिर अभी हमें नई ही बनी है, मैंने बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन जो बाहर एक मंदिर मूर्ति रखी गई थी भगवान श्री राम की, वह 7वीं सेंचुरी की बताई जा रही थी और सफ़ेद मूर्ति रखी गई है। फिलहाल अंदर भी काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। और देख सकते हैं इस तरफ महावीर बजरंगबली की मूर्ति और ठीक सामने भगवान चारों भाई समेत यहाँ पे, और गणेश जी की भी एक बहुत अच्छी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, यह देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जो है प्रतिमा गणेश जी की है। और यह देख सकते हैं कुछ अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, हालांकि फ़ोटो लेना वर्जित है, इसलिए हम बस इतना ही दिखा पाएंगे। यह है राम मंदिर, जो कि सोमनाथ मंदिर से आप ठीक वही रास्ता पकड़ के जाएंगे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल ही आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। आप सूर्य को देख सकते हैं, शाम होने वाली है और शाम का यह दृश्य। और यह दारुक वन, जो कि हमने हर देव के देव महादेव में भी इसको देखा था कि दारुका जो राक्षस थी, वह अपने आशीर्वाद के कारण या अपने वरदान के कारण इस वन को जो है समुद्र के बीचों बीच में ले जाके स्थापित कर देती थी। तो आज भी यह समुद्र के बीचों बीच में ही है। यहाँ है दारुक वन, काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं बाहर लगी हुई मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी। तो यहाँ के आगे यहाँ त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। प्रयागराज की तरह नहीं है। तो यहाँ पे हिरणा या हिरण ऐसा करके लिखा गया है। यहाँ पे हिरण नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी का यहाँ पे तीनों का जो है संगम होता है। तो शाम के समय यहाँ पे देख सकते हैं इस संगम पे, यानी कपिला, हिरणा और सरस्वती नदी का यह संगम काफ़ी सुंदर दृश्य पेश करता है। और शाम होने वाली है और यहाँ पे पक्षियों का कलर वो आप देख पा रहे होंगे और सूर्य कुछ इस तरह से, काफ़ी अच्छा दृश्य इसको कह सकते हैं। बस यहाँ 2 मिनट बिताएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ। उसे तो सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा वहाँ पे काफ़ी जगह है। आप सुबह से यदि आप 9-10 बजे तक आप दर्शन कर लेते हैं श्री सोमनाथ के, हालांकि बहुत ज़्यादा इस समय तो भीड़ नहीं थी दर्शन के लिए। आप आधे घंटे में भी दर्शन कर सकते हैं, 1 घंटे में भी, तो आपकी इच्छा।
तो आधे से 1 घंटे लगेंगे श्री सोमनाथ के दर्शन के लिए। उसके बाद आप क्रम वाइज जो भी नज़दीक हैं, जैसे कि हमने उसके नज़दीक से लक्ष्मी नारायण मंदिर तो आपको देखा ही, उसके 10 मिनट लगते हैं। और बीच पर भी आपका समय ज़्यादा लगता है, जो कि बीच पे काफ़ी आनंद होता है। तो बीच पर यह समय देख सकते हैं कुछ इस तरह से शाम। तो बीच पे जा सकते हैं, बाकी राम मंदिर जा सकते हैं, या त्रिवेणी संगम है यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा और कई यहाँ पे पुरानी मंदिर हैं जहाँ की एक भगवान श्री कृष्ण जहाँ से परधाम को गए थे, गोलोक धाम का भी मंदिर है। यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं जो कि काफ़ी पौराणिक उनकी कथाएं हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। फ़िलहाल रात्रि में हम आ चुके हैं फिर से एक बार श्री सोमनाथ के दर्शन के लिए। तो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, हालांकि मंदिर क्षेत्र में ही हैं, और रात्रि में कुछ इस तरह से श्री सोमनाथ का दर्शन कर पा रहे हैं। और ठीक हमारे दाहिने तरफ ये जो दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको, यह रहा श्री क्या अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया यह पुराना श्री सोमनाथ का मंदिर है। यह जो देख पा रहे हैं, तो रात्रि में कुछ इस तरह से इसका सुंदर दृश्य देख पा रहे होंगे। यह श्री सोमनाथ का गोल्डन कलर, यह हालांकि यह लाइटिंग का जो है पूरा व्यू है। तो कुछ इस तरह से रात्रि में इसका सुंदर दृश्य है। तो यह मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनवाया गया था, यानी जीर्णोद्धार कराया गया था। और इसी मंदिर पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण भी किया था। और इसके ठीक बगल जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया मंदिर था, यह 1600 ईस्वी में बनाया गया था। अब हम चलेंगे दूसरा, जो कि द्वारका होते हुए नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के अगला ब्लॉग में आएगा। नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं, और दोनों का हम आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम अन्य ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कराएंगे। तो द्वारका का भी ब्लॉग आएगा, तो द्वारका का ब्लॉग भी आप देख सकते हैं, और नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग का दूसरा ब्लॉग भी देखेंगे।